अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोगों ने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया कि आप लोग कुछ ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि ऑलरेडी अमेज़न से रिलेटेड या कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने जॉइन किया हो और वो वहाँ से सीख रहे हों, वीडियोज़ से या कहीं से भी। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। तो दोनों के लिए यही है कि हम जब शुरू करेंगे अपना ये कोर्स, तो ये स्पेसिफिकली उस बंदे को टारगेट करेगा, उसको मैं टारगेट करूँगा जो कि बिल्कुल न्यूबी है, जिसको प्लेटफ़ॉर्म का पता ही नहीं है कि यहाँ पर काम होना कैसे है। तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से होगी। जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो जाएँगे सिस्टम के साथ, तो फिर हम उसके एडवांस लेवल की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो अगर कोई कोर्स आप कहीं से भी कोई कोर्स लेते हैं, तो कोर्स में जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, अगर आपको उसका 50% भी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो समझ लें कि आपने कोशिश की है, कि आपको कुछ समझ आया है, ठीक है? उसको भी बेस्ट केस ही मैं समझूँगा कि अगर आपने 50% चीज़ें समझ ली हैं और उनको आपको सही अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बाकी कोर्स कोई भी हो, जब तक आप लोगों ने अपनी एफर्ट पुट नहीं करनी, आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी उस कोर्स में जाके जान डलेगी। अदरवाइज़ देखें वक़्त है ना जो, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, ये गुज़र जाता है। इसी तरह कोर्स जब शुरू होगा 14th मार्च से, तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो जो लोग नहीं करेंगे वो फिर एक वक़्त के बाद, अगर वो बिल्कुल न्यूबी थे और अभी आए और उन लोगों को थोड़ा-सा एक मौका मिला कि वो कुछ सीख लें, लेकिन किसी वजह से वो नहीं सीख सके या उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो ये वक़्त गुज़र जाएगा उनके लिए भी। फिर एक वक़्त आएगा, फिर यही दिन याद आएगा कि एक वक़्त हमें किसी ने कोई डायरेक्शन बताई थी, बताने की कोशिश की थी। देखिए करियर जो है ना आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर करियर काउंसलिंग है ही नहीं। तो जब करियर काउंसलिंग नहीं है तो हम इसी वजह से हम बेरोज़गार हैं। इसी वजह से हमारे पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमने करना क्या, ठीक है? तो ये करियर काउंसलिंग अगर हो, तो आपको टाइम से पहले चीज़ों का इदराक हो जाए। आपको पता हो, डायरेक्शन आप अपनी सेट कर लें, तो टाइम पे चीज़ें जो हैं वो आप अचीव भी कर सकेंगे। जब तक डायरेक्शन सेट नहीं होगी, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, आप लोग उसे अकम्प्लिश भी नहीं कर सकते, ठीक है? उसको अचीव भी नहीं कर सकते। बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। इतना तो हर बंदे को ही पता है कि गोल हमारा है पैसे कमाना, ठीक है? हम दुनिया में जितने भी हम लोग फिर रहे हैं, सारे लोगों का एक ही एजेंडा है कि हमने पैसे कमाने। पैसे कमाने के लिए ही हम स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिग्रीज़ ले रहे होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके स्किल्स सीख रहे होते हैं, ठीक है? बहुत कुछ कर रहे हैं। हर बंदे का एक ही एजेंडा है कि हमने पैसे कमाने। बिज़नेस वाला भी पैसे कमा रहा है, जॉब वाला भी पैसे कमा रहा है। तो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हमने उसके अंदर रहते हुए चलना है। लेकिन आपको इस वक़्त में अगर सही डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है? ये जो आज ई-कॉमर्स का इतना ज़्यादा शोर, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा शोर है और पाकिस्तान में इस वक़्त ई-कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत फ्लॉरिश कर रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेज़न है। अमेज़न जब पाकिस्तान में आया, तो पाकिस्तान में आने से पहले ही अमेज़न पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, ठीक है? तो पाकिस्तान में ना होने की वजह से कोई भी जो हर्डल नहीं थी हमारे लिए कि हम अमेज़न पे काम नहीं कर सकते। हम फिर भी काम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में अमेज़न के आने की वजह से बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो गई।
और फिर कोविड ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा, कोविड की वजह से अल्लाह ताला ने करम किए। जब कोरोना आया तो हर चीज बंद हो गई, ई कॉमर्स चल रही थी, ई कॉमर्स चल नहीं रही थी, दौड़ने लग गए। ठीक है, जो लोग इस काम में थे उनका काम बढ़ गया। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे जो है ये चीज वायरल हुई है, लोगों ने देखें, जब आप उस वक्त खोज में पड़ते हो जब आपको जरूरत पड़ती है, जब इन लोगों की जॉब्स गई तो फिर उन लोगों ने ऑल्टरनेट की तरफ देखना शुरू किया। ऑल्टरनेट जो है वो सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की तो कोशिश की। जब आप कुछ कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपके सामने चीजें आना शुरू हो जाती हैं। वैसे हर बंदे के पास मोबाइल है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जिन चीजों में होगा हमें वही चीजें, एड्स भी उन्हीं के नजर आए। आप लोग आज सोचना शुरू कर दें किसी चीज के बारे में, आप सर्च ना भी करें तो आपके पास उसके एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो गूगल ने, फेसबुक ने इतना ज्यादा हमें जो है अपने हमारे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है कि वो हमारी सेंस को भी समझते हैं, हमारी थिंकिंग को भी समझते हैं, वैसे एड्स हमें दिखाना शुरू कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उसके बारे में पोस्ट कर देंगे तो बस आपके पास एड्स आना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने कुछ ऑनलाइन अर्निंग की तरफ सोचना शुरू किया या करने की कोशिश की, या वो सर्च में हैं, उन तक मेरा ऐड भी पहुंचा, मैंने भी ऐड चलाया था। तो आप लोग उनमें से कुछ लोग हैं जिन तक ऐड पहुंचा। बहुत सारे लोगों ने ऐड को देखा और इग्नोर कर दिया, लेकिन आप लोगों ने ऐड को इग्नोर नहीं किया। आप लोगों ने जो है वो उस पर क्लिक भी किया और उसमें फिर मजीद आगे बढ़ते गए और यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम एक ग्रुप में हैं इस वक्त। तो देखें, ये जो वक्त होता है ना, ये बहुत जालिम चीज है, इसने गुजर जाना। मैंने जैसे पहले कहा कि कोई करियर काउंसलिंग हमारे यहाँ नहीं है, तो करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से बेरोजगारी हमारे ज्यादा है। ठीक है, हम लोग जॉब्स नहीं मिल रही तो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब पढ़ पढ़ के डिग्रीज इकट्ठी कर ली हैं, पीएचडी तक पहुंच गए हैं, लेकिन जब मार्केट में जॉब ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये हमारी सिस्टम का एक फॉल्ट है कि जो इंडस्ट्री है वो एजुकेशन के साथ आपस में क्लब ही नहीं है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं। अगर होती तो इन डिग्रीज का बहुत फायदा होता। ठीक है, हमें जो पढ़ाने वाले हैं वो भी सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो इंडस्ट्री में नहीं जाते, वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, ना वो इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो यही इशू है जिस वजह से हमारी एजुकेशन जो है वो वॉइड हुई हुई है, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब डिग्रीज तो आ रही हैं ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। पढ़ी लिखी आवाम जो है वो बेरोजगार है, रिसर्च की तरफ हम आ नहीं रहे, हम एफर्ट नहीं करते, फिर हमारे पास ऐसे मौके भी नहीं होते। तो ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप लोग लर्न कर सकते हो। स्किल्स हैं ये, छोटी छोटी स्किल्स हैं, इनको अपनी प्रोफाइल का पार्ट बनाएं, अपना टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, थोड़ी सी फी में अगर आपको कोई कोर्स करवा रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फिजिकल भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप फिजिकल ले सकते हैं मुल्तान में, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपको अवेल कर दूंगा। आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हों तो वो ज़रूर करें, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। पैसा जो है वो आज अगर किसी के पास है तो शायद कल ना हो, और अगर किसी के पास आज नहीं है तो कल आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो वक्त आज है ये गुजर जाएगा, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। और वक्त की जो इम्पोर्टेंस है वो उसी को पता है जिसके पास अब वक्त नहीं है, या जिस जो अब इस एज से गुजर चुका है और अब वो कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजर रही होती है तो इंसान की कैपेसिटी भी कम हो जाती है काम करने की। और ख़ास तौर पर जिस एज में हम रह रहे हैं, हमारी तो अब एवरेज एज भी कम हो गई। हमसे जो पहले वाली जो एक जनरेशन थी, जो हमारे बाप दादा हैं, वो 60 प्लस में जा रहे हैं, 70 तक पहुंच रहे हैं। हम लोग 50 तक बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, और आने वाली नस्ल जो है वो इससे भी कम एज में जाएगी, क्योंकि हमारी हमारी जो इंटेंशंस हैं वो इतनी, मतलब ऐसी हैं, हम तेज जिंदगी में जा रहे हैं, ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जो बहुत तेज है।
ठीक है, हमारे इर्द गिर्द गैजेट्स की जो है वो भरमार है, तो नुकसानात भी हैं उसके, हमारी जो है वो हेल्थ भी डाउन हो रही है। ठीक है, हेल्दी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म है, तो इसका लॉस हो रहा है, हमारी एज अब कम हो रही है। तो आपने देखिए टाइम पे डिसाइड करें, 16 ईयर्स आपकी जो आप मैट्रिक आप करते हो, उसके बाद एक बच्चे को या एक बच्ची को काम करना शुरू करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, चीजों की तरफ आना चाहिए, ना कि आप 26 साल तक 25 साल तक पढ़ते रहें और उसके बाद अब सोचना शुरू करें अब क्या करें। ठीक है, तो जो लोग मैट्रिक के बाद ही इस तरफ आते हैं, पेरेंट्स हमें वैसे करने नहीं देते, ये अनफॉर्चुनेट बात है। पेरेंट्स कहते नहीं बेटा मेरा पढ़ ले, अफसर बनेगा। अफसर बन के जाएगा कहाँ, अफसरी करेगा कहाँ पे जब आपके पास जॉब्स ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्किल्स अपनी ऐड करें, बाकी पढ़ते रहें साथ साथ। अपना जो भी आपका मोटिव है, जो भी आपका एजेंडा है, जो आपका ख्वाब है, डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने कुछ भी बनना है, वो बने आप। लेकिन आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स में ऐड करें और अर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, जब आप अर्निंग करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। आप एक ऐसे बंदे नहीं होते कि जो कि जिसको वक्त की कदर ही नहीं। ठीक है, हर चीज आपको जो है वो कीमती लगना शुरू हो जाती है, आप उसको स्पेंड करते हो, जाया नहीं करते हो, खर्च करते हो सही तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने लोग भी हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, ये एडमिशंस तक आप लोग मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों को फ्री लेक्चर्स भी दूंगा, लेकिन वो लिमिटेड होंगे, 1 या 2 लेक्चर्स मैक्सिमम। उसके बाद आप लोगों सबके लिए जो है वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। आप लोग रिकॉर्डिंग के साथ सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स हर लेक्चर की अपलोड होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की पड़ी हुई है। असल जो बात होती है वो होती है आपकी इंटरेक्शन। अगर आप किसी के साथ सीख रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, अब वो भी पूछेंगे। ये होती है सिर्फ कोर्स सेलिंग के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, हर चीज नेट पे अवेलेबल है। बाकी देखें, जब तक आप काम नहीं करेंगे ना, तो आप तब तक एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, आप तब तक एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरा 15,000 का कोर्स उठाएं, चाहे आप किसी का लाख रुपए का कोर्स उठा लें, चाहे आप 2 लाख वाला उठा लें। जब तक आपने काम नहीं करना, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी सुनने से, लेक्चर देखने से आप उस स्किल को जो है वो उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो कितना कमाना है आपने, इसका सारा जो डिपेंड करती है ये बात कि आप कितने स्किल्ड हैं, आपकी स्किल का लेवल क्या है। ठीक है, तो जब आप चीजें करना शुरू करेंगे, सपोज करें आप मेरे कुछ काम करते हैं, मेरे पास मेरे सुन ले, तो सुनने के बाद आप लोग लेक्चर सुनने के बाद आप काम शुरू करते हैं। अब काम शुरू करते वक्त आप बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, आप उन हर्डल्स से ही आपने असल चीज सीखनी। ठीक है, कोर्स के अंदर सिर्फ आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको काम करना सिखाया जाएगा कि काम ऐसे करते हैं। लेकिन जब करना शुरू करेंगे प्रैक्टिकली, उस वक्त आप लोगों ने चीजें जो फेस करनी है वो होंगी असल चीज, जहां से आप लोगों ने अपनी लर्निंग, अपनी स्किल को बिल्ड अप करना। ठीक है, वहीं से स्किल पॉलिश होती है। ठीक है जी, ये वीडियो मैं आपके लिए यूट्यूब के अंदर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग इसको सुन भी लीजिएगा। बाकी राजिक अल्लाह ताला है, आप लोगों की फी जो है उस पे मैं डिपेंड नहीं करता, मेरा रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा है। अगर आपकी फी से मेरा घर चलना, तो आपकी फी आनी ही आनी। ठीक है, अगर आप लोग लर्न करने के लिए आओगे तो इंशाल्लाह आपको एक वैल्यू मिलेगी। बाकी ये बैच स्पेशल बैच है जो कि फास्ट ट्रैक में चलेगा। फास्ट ट्रैक में होने का बहुत फायदा, डेली बेस पे क्लास होगी तो आप हर चीज के साथ लिंक रहोगे। वीकली वैसे 2 क्लासेस होती हैं तो उसमें गैप ज्यादा आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ये समझोगे कि ये बड़े छोटे टाइम का स्पैन है और इसकी फीस इतनी है, तो ये फायदा आपका है, अपना फायदा है, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें ग्रो थ्रू हो जाएंगी, तो आप लोगों को वो चीज कनेक्टेड रहेंगे आप एक दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे काम के साथ। ठीक है,
चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।